हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। वो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई भी थी कि क्या हो गया था। पूरा तरह नहीं बताया, पूरी तरह से बाद में बताऊँगी जब वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गर्भ अवस्था के समय कुछ खतरे कौन से होते हैं, जो खतरे उस समय हमें पता होने चाहिए, उन चीज़ों की भनक होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से डिलीवरी के समय बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अचानक से और हमें उनका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो वो चीज़ें समय से पहले ही हमें पता चलती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये गर्भावस्था में होता है, सूजन होती है, ये बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें ये कह दिया जाता है कि अरे इतना क्या परेशान हो रही है, ये सब तो होना स्वाभाविक है, ये वो इस तरह की बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने आज अपने वो पॉइंट्स कुछ भी ना छूट जाए इसलिए वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में देखा है कि मैं बहुत सारी बातें बताती हूँ लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। मैं नहीं चाहती कोई भी पॉइंट छूटे और कोई भी जानकारी ऐसी हो जो आप तक ना पहुँच पाए। सबसे पहले गर्भावस्था का पहला खतरे का लक्षण जो होता है वो होता है रक्तस्राव। मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और आप गर्भवती हो और उसके बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, हल्की फुल्की भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए, जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो एक बच्चे का निर्माण जो होना होता है वो होता ही हमारे ब्लड से है। उसको बिल्कुल भी अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ होने वाले बच्चे को खतरा हो रहा है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपनी इस समस्या को बताना है। ठीक है। ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है आपके बच्चे का। ठीक है। उसके बाद है सांस लेने में कठिनाई। अगर आपको जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, कई बार क्या होता है जब वेट बढ़ रहा होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पेट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है अंदर। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये खतरे का लक्षण है, क्योंकि हो सकता है जो बच्चा है अंदर उसको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। कई बार क्या होता है जब डिलीवरी हो जाती है तब डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे की जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से वैसा हो गया। अभी पीछे भी दो बार ऐसा मैंने सुना है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसका वेट भी 3 किलो 3.5 किलो समथिंग था। ये तो वेट भी बहुत ज़्यादा था बच्चे का और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ये जो चीज़ें थी, ऑक्सीजन की कमी होना भी पहले से ही पता लग जाता है। कैसे? कि माँ को ही सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर माँ को सांस लेने में दिक्कत होगी तो बच्चे को भी अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। तो आप इसको बिल्कुल भी स्वाभाविक मत समझिए, ये भी बहुत बड़ी खतरे की निशानी है आपके बच्चे के लिए। तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद है ऐंठन। अगर आप गर्भवती हैं और आपको ऐंठन हो रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में मरोड़ें हो रही हैं, आपको ऐंठन हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ऐंठन नहीं होनी चाहिए। बच्चे की मूवमेंट्स अलग चीज़ है कि बच्चा पेट में घूम रहा है, हलचल कर रहा है, लेकिन ऐंठन नहीं होनी चाहिए। ऐंठन मतलब कि आपको लग रहा है कि हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही इधर से उधर भाग रहा है, ऐंठ हो रही है, बच्चा इधर से उधर पलटी ले रहा है, तो वो भी खतरा है। तो आपको वो भी डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद है चौथी चीज़ है गंभीर सिर दर्द। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, देखिए प्रेगनेंसी में सिर में भी दर्द हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बार बार सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। उसके बाद है चेहरे व हाथों में सूजन। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, पैरों पर आ रही है, हाथों में भी आ रही है, तो भी आपको ये बड़े बूढ़े कह देते हैं कि इस अवस्था में सूजन आना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि देखिए आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि हम किसी भी चीज़ को स्वाभाविक नहीं कह सकते। वो पहले का ज़माना था कि खाने पीने से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। अब खाने पीने से ही सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। हम खाते अच्छे के लिए हैं लेकिन होता ख़राब ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, सभी मिलावटी है। तो आप इस चीज़ को मत लेना कि सूजन आना एक स्वाभाविक है। आपको इसमें भी डॉक्टर को दिखाना है फ़ौरन। चेहरे पर सूजन आना अच्छी बात नहीं है, हाथों पे सूजन आना अच्छी बात नहीं है। पैरों पे सूजन आने का मतलब ये हो सकता है कि क्योंकि शरीर का सारा भार जो है पैरों पर जा रहा है, तो आपके पैर सूज सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं सूजना चाहिए, हाथों को भी सूजन नहीं आनी चाहिए, तो आपको दिखाना है। उसके बाद है छठा, ज़्यादा बुखार आना। बार बार अगर आपको गर्भावस्था में बुखार आ रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आपको फीवर हो रहा है तो अंदर बच्चे को भी दिक्कत हो रही होगी। तो आप इस चीज़ को ये मत सोचिए कि बुखार आ गया चलो छोड़ो, लेकिन बार बार अगर बुखार आता है इन दिनों में तो आपको डॉक्टर को दिखाना है।
12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, अगर आप प्रेगनेंसी के बहुत ही नज़दीक आ चुके हो, मतलब अब आपका डिलीवरी का समय हो चुका है, 9वां महीना कंप्लीटेड होने वाला है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज 12-13 घंटे से लगातार आपको दर्द हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, हो जाएगा। 12 घंटे से ज़्यादा आपको घर पर अपने आप को परेशान नहीं रखना, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है अगर डिलीवरी का समय नज़दीक है। उसके बाद है बच्चे का हलचल ना करना। अगर बच्चे का हलचल करना नहीं हो रहा है, कुछ समय हो रहा था, कुछ समय बाद नहीं हो रहा है, या कंटिन्यू आपको यही लग रहा है कि वो हलचल नहीं कर रहा है या एक ही तरफ हलचल कर रहा है, आपको इन सारी स्थितियों में भी डॉक्टर को जाके जल्दी से जल्दी बताना है। इनमें से कोई भी स्थिति आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, दोनों के ही लिए। अगर ये सब बच्चे के लिए खतरनाक है तो आपके लिए उससे पहले है, क्योंकि ये सब आपने झेलना है और आपके बाद उस बच्चे को झेलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था आज की वीडियो में कि इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी गर्भावस्था की, गर्भावस्था में आपको क्या खान पान करना है, कैसे रहना है। उसके बाद हमने बातें की थी कि आपको टेटनस का टीका लगवाना है, TT1 TT2, आपको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी लेनी है समय पे, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि आज कोविड-19 चल रहा है तो बार बार हम हॉस्पिटल नहीं भाग सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए अपना। उसके बाद मैंने बात की थी कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो उससे पहले एक थैला तैयार करना है जिसके अंदर अब आप सारा सामान रखेंगे पहले से, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, तो क्या होता है बार बार हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने थैले में रख लेनी है 10 से 15 दिन पहले ही। ये सारी बातें की थी। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ सारी अच्छी बातें हो चुकी थी, कुछ खतरे की बातें भी होती हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारी जानकारी मिलने के बाद आप इस चीज़ पर गौर करिए और सोचिए कि कहीं ये चीज़ें आपके साथ तो नहीं हो रही हैं। अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और उसको दिखाइए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रसव के बाद आपका और आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, मतलब आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे। इसी वीडियो के साथ साथ बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कोई और बात है जो पूछनी है या आपको लगता है कि ये बात रह गई है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, देखने के बाद सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ कि कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं। व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम रहते हैं तो पता नहीं चलता। और कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी के साथ साथ बाय बाय, अगली वीडियो में फिर